हेलो गाइस, आज हम लोग अब इंडिकेटर सेक्शन ख़त्म हो गया है। जॉब वालों के लिए मैं बता दिया हूँ स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम लोग नया लेसन शुरू करेंगे मैनुअल एनालिसिस में, जैसे ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, डिमांड जोन, सप्लाई जोन खींचना। प्राइस एक्शन में डाउ थ्योरी सीखेंगे। फिर वेव एनालिसिस में इलियट वेव के थ्रू मैं चार्ट पैटर्न को कट कर करके बता दूंगा। ठीक है, तो आज का लेसन क्या है? फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या है उसको पहले समझ लीजिए। पहले तो ठीक है, ये देख लीजिए आप लोग। ठीक है, मेरा वो चलेगा 1 जनवरी तक ऐसे चलेगा। ठीक है, मुझे पता है। ठीक है, तो अब इसको तो हटा ही देते हैं। ठीक है, ओह सॉरी, इसको ये यहाँ तक बुक करूँ। उसको इसको मैं सीख रहा हूँ, मैं जब सीख जाऊँगा उसके बाद मैं फिर बताऊँगा। चलिए, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का पहले कुछ इसका हिस्ट्री जान जाते हैं। ठीक है, एफ आई फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अच्छा, एक आध स्पेलिंग एरर होगा तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ठीक है, ये होता क्या है पहले? ठीक है, एक्चुअली सबसे पहले फिबोनाची समझेंगे, फिर रिट्रेसमेंट समझेंगे। ठीक है, तो मैं मतलब बोलता रहता हूँ कुछ कुछ इसके बारे में। मैं बस जो जो पॉइंट बोलूँगा उसको मैं लिख दूँगा। देखिए, ये फिबोनाची नाम कहाँ से आया? ठीक है, लियोनार्डो इसको स्मॉल कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से करता हूँ। ठीक है, लियोनार्डो लियोनार्डो द लियोनार्डो ऑफ पीसा। ठीक है, लियोनार्डो ऑफ पीसा। ठीक है, या इन्हीं का नाम क्या था? फिबो नाची। ठीक है, इन्हीं का नाम था। ठीक है, फिबोनाची। ये कहाँ के थे? इटली के थे। इटली कहाँ है? यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, यूरोप। ठीक है, ठीक है, ये वहाँ के थे और इनका ही नाम था लियोनार्डो ऑफ पीसा। ठीक है, पीसा इटली में ही एक जगह का नाम था। फिबोनाची इन्हीं का नाम था, लियोनार्डो ऑफ पीसा ना, इनका नाम फिबोनाची ही था। ठीक है, ये यूरोप के थे। क्या थे ये? मैथमेटिशियन थे। ठीक है, मैथमेटिशियन थे। इन्हीं के नाम पे क्या शब्द आया? फिबोनाची। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, फिबोनाची जैसे ये एक्चुअल में ये इंडिया और अरब के ही मतलब मैथमेटिशियन से इनको नॉलेज मिला था। ठीक है, लेकिन वही होता है ना कि आपके पास एक्सपोजर नहीं होता है तो, या डेवलपमेंट अगर कम कर पाते हैं तो आपका क्रेडिबिलिटी। ठीक है, वैसे साइंटिस्ट के लिए ये सब बात बोलना गलत होगा, हमारे लिए भी। ठीक है, कोई भी किया और उसको मान लीजिए नॉर्मल ह्यूमन बींग तक पहुंचाया, दैट्स ग्रेट। ठीक है, अब देखिए फिबोनाची, तो ये मैथमेटिक्स के थ्रू ये काम कैसे करता है? ठीक है, जैसे पहले क्या होता था ना उधर कि रोमन शब्द चलता था, है ना। वन वन लिखा जाता था आई के जैसा, 10 लिखा जाता था एक्स के जैसा, 9 लिखा जाता था कैसे? ये 9 लिखा जाता था इस तरह से। ठीक है, ये ऐसे, इसको इसको 9 बोलते थे हम लोग। ठीक है, ये सब रोमन शब्द था। ठीक है, ये 50 को, ठीक है, ऐसे लिखते थे हम लोग। ठीक है, तो इनके आने से ये चीज़ ख़त्म हुआ। अब ये क्या किए कि 0 to 9 नंबर को इंट्रोड्यूस कर दिए वो अपने यहाँ पे।
ठीक है, 0 to 9 नंबर सिस्टम को, ठीक है, नंबर को कैसे है अब देखिए ये वर्क कैसे करेगा। दो नंबर लीजिए, 0 1, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर कैसे आता है ये मैं यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है, ये बताता हूँ इससे, ठीक है। देखिए 0+1 इज इक्वल टू 1, ठीक है, 0+1 इज इक्वल टू 1। तो 0+1 के बाद यही दोनों को ऐड करिए, 0 1, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट नंबर के लिए क्या करेंगे हम लोग, सेम नंबर और जस्ट उसके प्रीवियस नंबर को ऐड करेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए 1+1 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे तीसरा नंबर क्या हो जाएगा 2। फिर से देखते हैं यहाँ पे 2+1 मतलब जो नंबर है जस्ट कंजिक्यूटिव प्रीवियस नंबर, ठीक है। 2+1 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है 3। अब देखिए फिर इसी तरह से क्या हो जाएगा, 3+2 5, 5+3 8, 8+13 13 21, ठीक है, ठीक है। और फिर 13 21, ठीक है। और इसी तरह से ये प्रोसीड करता जाएगा, ठीक है। ये समझ गया, ये नंबर फिबोनाची नंबर क्या होता है, यही होता है। अब इसको ध्यान से देखिए, क्या ऐसा कोई पैटर्न पॉसिबल है, 0 1 1 2 3 5 8 13 21, ऐसा लग रहा है ना कि ये चीज़ ऐसा संभव ही नहीं है, ऐसा चीज़ नेचर में कहाँ होगा, ठीक है। अब देखिए नेचर का मैजिक, ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, वो इसी पैटर्न में होता है, ठीक है, समझे। ये देखिए जैसे सनफ्लावर का सीड्स का जो पैटर्न होता है ना, ये जो नंबर होता है सीड्स का, ये इसी फिबोनाची नंबर में ही आता है, ठीक है। इसके अलावा भी अच्छा पहले और कुछ एग्जांपल दे दें। ये देखिए, ये पता है क्या है, समुद्र में सी में जो सेल होता है ना, जो नहीं वो शंख हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ये उसका पैटर्न है, ठीक है। ये देख रहे हैं ये पैटर्न, ये स्पाइरल है ना, ये इसी नंबर से डिसाइड होता है, ये सब नंबर यहीं से आया है, नेचर से आया हुआ है, ठीक है, कि नेचर में, ठीक। ये देखिए ये जो फूल का ये जो पंखुड़ी होता है ना, इसका पेटल, ये पीला इधर वाला ये पंखुड़ी, ये देखिए इसके ऊपर का जो ये लीफ है ना, इसका जो पैटर्न होता है ना, ये इसी रेशियो में होता है। ये कभी भी आप देखेंगे तो 12 18 ऐसे नहीं होगा, ठीक है। किसी भी फ्लावर में, ठीक है, किसी भी फ्लावर में उसका जो पंखुड़ी होगा या तो 5 होगा, 5 8 13 21 ऐसे होगा, 8 होता है, 13 21, ठीक है, 14 नहीं होगा, 7 नहीं हो सकता है, ठीक है। ये इसका मैजिक है, ठीक है, फिबोनाची नंबर का। ये इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये नेचर में होता है। और किस चीज़ में होता है, ये देखिए ये वही है, सीट का जो मतलब वो है। अच्छा एक चीज़ ये देखिए, ठीक है, ये ह्यूमन का जो बॉडी रेशियो होता है, ये भी एक फिबोनाची नंबर होता है। टोटल हाइट में से अगर आप यहाँ तक के हाइट को, नीचे से ऊपर तक के हाइट को से डिवाइड करेंगे ना, तो वो एक फिबोनाची नंबर दे देगा, ठीक है। इसके अलावा स्पेस में जाएंगे आप लोग तो गैलेक्सी वगैरह का जो बहुत सारा फॉर्मेशन होता है, बहुत सारा धूमकेतु, उल्का, ठीक है, इस तरह का जो भी है, मतलब नेचुरल सिनारियो या बवंडर जो देखते हैं आप लोग, ठीक है, थंडर स्टॉर्म, ठीक, बहुत जगह नेचर से ही ये नंबर लिया गया है, ठीक है। ये बहुत मैजिकल होता है, ठीक है। इसीलिए इसका यूज लोग सोचा है कि हम लोग स्टॉक मार्केट में करते हैं, ठीक है। क्यों मैं इसीलिए पहला लेक्चर से बोल रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट प्योर नेचर बेस्ड है,
ह्यूमन का साइकोलॉजी, नॉर्मल लोगों का बिहेवियर उससे जस्ट अलग बना दिया गया है। नंबर सिस्टम देख रहे हैं, ये सब नंबर सिस्टम पे है बना हुआ है, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। अब देखिए, अब ये तो हो गया मतलब ये फॉर्मेशन ऑफ नेचर, ठीक है। ये सब नंबर का इस नंबर के फॉर्म में नेचर में क्या क्या चीज़ अवेलेबल है, ठीक है। अब इससे हम लोग रेशियो निकालते हैं एक, ठीक है, कि उसका एक रेशियो निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसा करिए 21, ठीक है। मैं भी कैलकुलेटर पे वो करने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, क्या आता है, ठीक है। 21 डिवाइडेड 13, सॉरी 13 डिवाइडेड बाई 21, ठीक है। 13, देखिए डिवाइडेड का ना सिंबल यहाँ पे ये है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 21, ठीक है, इज सॉरी इक्वल टू 0.618 या 9 कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। ओ माय गॉड, ये आप खुद से ही ले रहा है क्या? कमाल का बात है, सही है, ठीक है। अब देखिए फिर सेम नंबर 8 को करिए, 8 डिवाइडेड बाई 21 इज इक्वल टू कितना होगा, 8 डिवाइडेड बाई 21, ठीक है, 0.38 0.381 ही तो खुद से लिख दे रहा है, ये तो बड़ी अच्छा बात है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए कर क्या रहे हैं हम लोग, जैसे इस नंबर को लाने के लिए कंजिक्यूटिव को कर रहे थे, इस रेशियो को लाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे 21 से डिवाइड कर दिए 13 को, फिर 21 से डिवाइड कर दिए 8 को, फिर 21 से डिवाइड कर देंगे 5 को, है ना। 5 डिवाइडेड बाई 21 इज इक्वल टू 0.238। ग्रेट यार, ये तो मतलब मैकबुक का अच्छा कमाल है, ये तो खुद से ही लिख दे रहा। चलिए कोई नहीं, फिर एक और लेता हूँ 3 डिवाइडेड बाई 21 इज इक्वल टू 0.143, ठीक है, ठीक है। इसी तरह से फिर मैं और कुछ नंबर ले, ठीक है, ये 0.238 है, 0.236, ठीक है, ऐसे होता है नंबर, ठीक है, और 0.143, ठीक है। चलिए इसको इसी तरह से भी रहने दीजिए ना, ठीक है। फिर एक नंबर होता है क्या, 0.5। अब देखिए ये एक्चुअली रेशियो नहीं है, नॉट रेशियो, ये क्या है, साइकोलॉजिकल नंबर, ठीक है। साइकोलॉजिकल नंबर कहने का मतलब क्या है, साइकोलॉजिकल नंबर कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे आप अपने अकाउंट में पैसा जमा कर रहे हैं, ठीक है, लेट से कि आप हर दिन 10 रुपया डाल रहे हैं, 10 20 50 100 1000 करके, आप गौर करिएगा कि जिस दिन वो 10,000 होगा ना, आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा, जिस दिन वो 1 लाख होगा उस दिन एक सेटिस्फैक्शन। साइकोलॉजिकल नंबर वर्क करता है, ये ह्यूमन बेस पर बोले नहीं कि हर चीज़ को डिजाइन किया गया। तो 0.5 मतलब क्या होता है, हाफ, तो हाफ पे ये रिएक्ट करता है, ठीक है, तो यहाँ से आता है, ठीक। अब देखिए फिबोनाची को यूज कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम मान लीजिए ले लेते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, ये हम लोग देखिए यहाँ पे एक टूल होगा, ठीक है, क्या है, फिब रिट्रेसमेंट है ना, ठीक है। फिब रिट्रेसमेंट को यहाँ से आप
क्या करेंगे, हाई से लो लगाएंगे, हाई टू लो। अभी मैं इसको पहले एक काम कर देता हूँ, ठीक है। ये जैसे सेटिंग किया हुआ है ना, इसको पहले मैं कर देता हूँ डिफ़ॉल्ट। ओके, ठीक है, ध्यान दीजिए। फिर से इस टूल को उठाना है, यहाँ से इसके हाई पे रखना है, और लो पॉइंट कौन है, ये वाला है, ये देखिए, लो ये पॉइंट है, हाई ये पॉइंट है, ठीक है। इसको ले लेना है। अब एक काम करता हूँ, ये यहाँ से नहीं दिखेगा, इसको कर देता हूँ मैं लेबल्स राइट, ठीक है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, देखिए 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786, ठीक है। ये सब इसी से आएगा डिवाइड करते करते, ठीक है। फिर 21 में, 2 में 21 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये एक रेशियो आ जाएगा, ठीक है। कभी ये आ जाएगा, कभी ये आ जाएगा, कभी ये, ठीक है। ये यहीं से आता है, ठीक। अब देखिए इसमें एक शब्द है गोल्डन रेशियो। गोल्डन रेशियो एक्चुअली क्या है कि मेरा एक मित्र है, ठीक है, गोल्डन भी मेरा एक दोस्त है, और मेरी एक दोस्त का नाम, वैसे देखिए अभी टाइम हो रहा है 7:34, रात्रि का टाइम होता है, तो उसका नाम ही एक्चुअली रात्रि से है, निशा, ठीक है। तो मेरे को वही याद आ जाता है, इसीलिए गलत लिखा जाता है कभी कभी, गोल्डन राशन लिखा गया रेशियो के जगह, ठीक है। गोल्डन रेशियो नंबर कौन है, ठीक है, अभी बताता हूँ मैं। क्या आने लगते हो, गोल्डन रेशियो नंबर किसको बोलेंगे हम लोग, ठीक है। गोल्डन रेशियो नंबर 0.618, मतलब ये लेवल को, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग गोल्डन रेशियो नंबर, ठीक है। मार्केट विल फॉलो सेम ट्रेंड फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है, ठीक है। मतलब मार्केट क्या करेगा, यहाँ से गोल्डन रेशियो के पास से, गोल्डन रेशियो का जो नंबर है उसी डायरेक्शन में वो जाना चाहेगा, ठीक है। अभी समझ में आ जाएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा बस प्राइस एक्शन अभी मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, ये तो हो गया फिबोनाची का बेसिक, ठीक है। अब इसको आप लोग क्या करें, इसको बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट एक खींच लीजिए, मैं इसको हटाऊंगा और अब चलूँगा नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। अब देखिए, अब उसको समझने के लिए थोड़ा सा डाउट थोड़ा सा बता देता हूँ, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। ये देखिए हाई लो, हाई लो, ठीक है, ठीक है। ये देखिए हाई, हाई के ऊपर हाई, हायर हाई, उसके ऊपर हायर हाई, मतलब ये ट्रेंड कौन सा हुआ, अप ट्रेंड, अप ट्रेंड मतलब ऊपर। अब सेम मैं लेता हूँ इधर से, डाउन ट्रेंड, ठीक है। ये हो गया अप ट्रेंड और ये हो गया डाउन ट्रेंड, ठीक है। एक पर मैं समझाता हूँ, ठीक है। देखिए मार्केट ये अप ट्रेंड में है, तो ये देखिए अप ट्रेंड जाते समय जो ये पुल बैक आता है ना, ये जो आया ना 1 से 2 और फिर 2 से 3, देखा ना, नया हाई मार दिया, जैसे पहले ये हाई था, नया हाई मार दिया, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पुल बैक, ठीक है। या इसी को क्या बोलेंगे हम लोग,
रिट्रेसमेंट, समझ गए? इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पुल बैक, या इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? रिट्रेसमेंट। ठीक है, इस 1 से 2 जो हुआ ना, इसको बोलेंगे हम लोग पुल बैक या रिट्रेसमेंट। अप ट्रेंड में भी सेम यहाँ पे है, ये ए से जो बी गया ना, ये रिट्रेसमेंट हुआ डाउन ट्रेंड का। सी से डी रिट्रेसमेंट, 3 to 4 रिट्रेसमेंट। ठीक है, चलिए अब फिबोनाची देखिए कैसे लगाते हैं। मान लीजिए ये लो यहाँ से लगाया मैं, ये देखिए ये, ठीक है, लो से लगाया मैं हाई पे, देखिए 0.5। ठीक है, इसको ये कर लीजिए, समझ, मैं बता रहा हूँ गोल्डन रेशियो क्या है। देखिए ये क्या होगा कि ये पुल बैक है ना, जो 0.6 पर आएगा और 0.6 पर आके और फिर एक नया हाई मार देगा। ठीक है, फिर सेम यहाँ से आप यहाँ लगाइए। ठीक है, तो ये मैक्सिमम ये कहाँ तक आएगा, ये देखिए, ओह ये तो सही है ना, ये देखिए ये है। ठीक है, ये भी क्या करेगा, 0.5 या 0.6 पर पुल बैक लेगा, रिट्रेसमेंट इसको बोलते हैं। ठीक है, रिट्रेसमेंट लेगा और फिर क्या करेगा, ये नया हाई मार देगा। ठीक है, समझ गए? तो ये ऐसे चलेगा। और इसी को डाउ थ्योरी अलग कुछ नहीं है, हाई हायर हाई हायर हाई। देखिए यहाँ से लो, लोअर लो, अगेन लोअर लो। ठीक है, डाउ थ्योरी यही है, मतलब थोड़ा सा और है, मैं बता दूंगा वो जब करना होगा। ठीक है, तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट गोल्डन रेशियो कौन होता है? देखिए इम्पोर्टेंट गोल्डन रेशियो मतलब यही, ये नंबर जो आया है। ठीक है, एक कौन होगा, 61.8, एक कौन होगा 38.2, और एक कौन होगा 0.236। ठीक है, 23.6। अब देखिए 0.236 और 23.6 का अलग कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये बस किस चीज़ में है, ये परसेंटेज में है, तो 100 से बस ये हो गया है। ठीक है, बस। ठीक है, और कहीं कहीं छूट जाएगा तो वो उतना समझ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, सेम है यहाँ पे। अगर मैं ये देखिए, अगर मैं डाउन ट्रेंड में लगाऊं ये, ठीक है, तो ये देखिए ये पुल बैक लिया 0.5। ठीक है, ये, ठीक है, 0.5 0.6 यहाँ से ये रिवर्स कर गया। ठीक है, अच्छा रिवर्स जब करेगा जहाँ से ना मार्केट, वहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है, फिर से आया कैंडल स्टिक, कन्फर्मेशन वही देगा। बेरिश साइड है तो बेरिश टाइप का पैटर्न देखेंगे, बुलिश साइड रहेगा तो बुलिश टाइप का पैटर्न देखेंगे, है ना। बुलिश में हैमर हो गया, बुलिश इनगल्फिंग हो गया, मॉर्निंग स्टार हो गया, या फिर कोई स्टार विस्टार हो ना हो। जैसे देखिए इस तरह का जो कैंडल है ना, ये ग्रीन, ये बुलिश है। ये देखिए ये है ना, ये कोई पैटर्न बनाए या ना बनाए, लेकिन ये बुलिश कैंडल है। ठीक है, ये कैंडल देखिए ये है ना, ऊपर से नीचे ये बेरिश कैंडल है। ये देखिए ये कैंडल यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बना रहा है, लेकिन ये बेरिश कैंडल है, यहाँ से गिरना है मार्केट को। ठीक है, कैंडल के साइकोलॉजी को थोड़ा सा पहचानिए, सिर्फ नाम से और वो जैसे फ़ोटो में दिखाता है ना, वो बहुत खूबसूरती से दिखाता है, उससे नहीं होता है स्टॉक मार्केट। ठीक है, उतना खूबसूरत कैंडल नहीं दिखेगा मार्केट में। ठीक है, और ये तो डेली का कैंडल ऐसा दिख रहा है, 1 मिनट पे लगाऊंगा ना तो वो और अलग टाइप का दिखता है। ठीक है, केवल ऐसे 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 दिखेगा सब जगह, मतलब ना कोई पैटर्न ना। ठीक है, तो मार्केट में इसको देखते रहना है। ठीक है, और इसके बाद ठीक है, अब इसको लाइव मार्केट में देखते हैं। ठीक है, रिट्रेसमेंट समझ गए, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ठीक है, इसी को बोलते हैं रिट्रेसमेंट। ठीक है, इसीलिए ये सब नंबर क्या है, गोल्डन रेशियो नंबर या फिबोनाची रिट्रेसमेंट नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब कभी कभार क्या होगा मार्केट में,
कि ऑल टाइम हाई निकल जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए मार्केट का ऑल टाइम हाई ये है, एज्यूम करते हैं, ठीक है। ये देखिए मार्केट का ऑल टाइम हाई है, ठीक है, यही है ना कि और ऊपर है, यही है मार्केट का ऑल टाइम हाई, यही है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि मुझे जानना है कि मार्केट अगर हाई को क्रॉस करेगा तो कहाँ तक जाएगा। तो उसके लिए क्या है, ये देख रहे हैं, ये ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन, इसको क्या करते हैं हम लोग, लो हाई और फिर लो, ठीक है। ये देखें, अब ये क्या करेगा कि ये जैसे ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा तो ये तुरंत इस लेवल पे आएगा, अगर इसको भी ब्रेक करेगा तो इस लेवल पे आएगा। अगर किसी स्टॉक का हम लोग को फ्यूचर नहीं भी पता है कि वो कहाँ तक जाएगा, क्योंकि चार्ट प्रीवियस नहीं है, तो ये टूल है, ठीक है ना, ये पहले बता देगा कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर वहाँ से करेक्शन लेगा, ठीक है। देख रहे हैं, ये ऊपर का भी लेवल दे दे रहा है, ठीक है, जबकि ऊपर में कोई स्विंग नहीं है, ठीक है। देखिए प्रीवियसली चार्ट अवेलेबल है ही नहीं इसमें, ठीक है, ठीक है। तो ये होता है आपका मतलब फिबोनाची रिट्रेसमेंट और फिबोनाची एक्सटेंशन, ठीक है। अब इसको आप लोग लगाएंगे कैसे, देखिए ऐसे लगाते हैं, एक शार्प मूव पकड़ना है, ठीक है। मैं लिख दूं, यूज ऑफ फिब, क्या करना है, वेव, इम्पल्सिव वेव पकड़ते हैं, इम्पल्सिव वेव को फाइंड करें, ठीक है। फाइंड करना मतलब खोजें, ठीक है। फिर लो टू हाई, ठीक है, फिब लगाना है, ठीक है। बुलिश अगर है, बुलिश वेव है तो, ठीक है, बुलिश वेव, ठीक है। हाई टू लो कब लगाना है, बेरिश इम्पल्सिव वेव है तो, ठीक है, ठीक है। और ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, ठीक है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन, ट्रेंड कंटिन्यूएशन करेगा कहाँ पे, 0.38, ठीक है, 61.8 या फिर 0.3, तो यहाँ भी वही लिख देता हूँ 0.618 या 0.236, ठीक है, या 0.236, ठीक है। मैक्सिमम चांस होता है ये तीनों जगह, तीनों गोल्डन रेशियो से उसी साइड में निकल जाएगा, ठीक है। जैसे अगर हाई हाई जा रहा है तो हायर हाई हायर हाई, अगर लो आ रहा है तो लोअर लो। देखिए जैसे यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, देखिए ये यहाँ से इम्पल्सिव वेव है, लो से, ठीक है, हाई यहाँ तक मैं मार्क कर दिया, ठीक है। ये देखिए ये लो है और ये देखिए यहाँ हाई है ना, ठीक है। स्विंग लो से स्विंग हाई, मुझे नहीं अभी पता है, ठीक है, ये लीजिए, मुझे नहीं पता है, ठीक है, यहीं तक का चार्ट है मेरे पास, ठीक है। ये देखिए तो हाई, देखिए लो, ठीक है, देखिए 0.318 से रिवर्स कर गया, ठीक है। तो 0.38 पे अगर रिवर्स कर रहा है तो क्या करिए, इसके नीचे जस्ट एक लेवल नीचे स्टॉप लॉस डालिए और ले लीजिए, ठीक है। फिर एक नया हाई मारा तो इसको यहाँ से उठा के और यहाँ कर दीजिए, ठीक है। देखिए 0.618 से एग्जैक्टली लिया है ना, फिर से हाई मारा तो देखिए 0.618, ठीक है, यहाँ से लिया पुल बैक, फिर देखिए हाई मार दिया ना, ठीक है। ये ऐसे काम करता है। अभी डाउन ट्रेंड में भी मैं दिखाता हूँ, ठीक है, ठीक है। ये यहाँ से नहीं, यहाँ पे देखिए डाउन ट्रेंड, ये देखिए जैसे मान लेता हूँ कि ये देखिए ये है ना, ये एक अच्छा सा इम्पल्सिव वेव है, ठीक है,
ये देखिए 0.618, देखिए वहाँ से डायरेक्ट डाउन। ठीक है, ठीक, कोशिश क्या करना है ये, ठीक है, यूज्ड एट हायर टाइम फ्रेम, ठीक है, टाइम फ्रेम जैसे 4 आवर डेली या वीकली, ठीक है, इसको ध्यान देंगे। ठीक है, इस पर पहले प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद 1 आवर और 15 मिनट। 15 मिनट से वैसे फिबोनाची जो टूल है ना, ये हायर टाइम फ्रेम के लिए, ठीक है, ठीक। और इसमें देखिए ये जो लाइन है ना, ये ट्रेंड लाइन होता है, ठीक है, ये दिख रहा है ना, ये डॉट डॉट, ये ट्रेंड लाइन, इसका नाम ही है ट्रेंड लाइन, देखिए है ना, ये देखिए है, ठीक है। अगर नहीं ट्रेंड लाइन खींचने आता है, फिबोनाची खींच लीजिए और उसी में उसको खींच लीजिए ऐसे करके, ठीक है, फिर उसको हटा दीजिए, ये, ठीक है, ये, ठीक है। अब देखिए 1 2, देखिए तीसरा बार में रिवर्सल आया, देखिए चौथा बार में इसको ब्रेक किया, ठीक है, ब्रेक किया, ये ग्रीन बना, यहाँ पर आप लोग उठा सकते हैं, ठीक है। ट्रेंड लाइन वैसे मैं बताऊंगा जब बताऊंगा तो, ठीक है। तो ये है इसका, और भी जैसे बेस्ट यूज, ठीक है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस के साथ, ठीक है, ठीक है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस के साथ यूज करेंगे, ठीक है। प्राइस एक्शन तो कर सकते हैं, ठीक है, RSI के साथ कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, ठीक है, RSI के साथ भी आप लोग आराम से कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद अब क्या है, बस, ठीक है। और इसको देखिए मैं करते जा रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये देखिए इम्पल्सिव, मैं बोला ना कि मार्केट में इम्पल्सिव मूव पकड़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये देखिए जैसे ये देखिए ये डाउन हुआ है, ठीक है, ये तो दिख रहा है सबको कि यहाँ से यहाँ तक मार्केट डाउन हुआ है, ये देखिए 0.5, ठीक है। ये गोल्डन रेशियो नंबर नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये साइकोलॉजिकल नंबर होता है, ठीक है। इसीलिए 0.5, अगर यहीं पे बेरिश कैंडल कोई दिख रहा है तो बेरिश कैंडल के नीचे आप शॉर्ट कर दीजिए, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस डाल दीजिए, ठीक है। सेलिंग कर रहे हैं तो यहाँ स्टॉप लॉस डालिए, और ठीक है, जस्ट एक फिबोनाची नंबर, एक गोल्डन रेशियो नंबर ऊपर, ठीक है, वहाँ से नीचे आया, ठीक है, फिर से देखिए, ठीक है, फिर देखिए, फिर यहाँ से एक वेव शुरू हुआ, फिर देखिए यहाँ ये यहाँ तक, ठीक है, ठीक है, देखिए फिर 0.5 से रिवर्स, ठीक है। अच्छा फिर देखिए, फिर यहाँ तक ये लेवल तक आया, देखिए 0.61 स्टॉक नीचे, ठीक है। और देखिए इसमें ट्रेंड लाइन बना रहता है, 1 2, थर्ड टाइम में तो काम नहीं करेगा, ठीक है, ब्रेकआउट फेल। फिर देखिए जैसे चौथा बार में इसको निकाला ट्रेंड लाइन को, ट्रेंड लाइन भी क्या है, थोड़ा सा डायनेमिक रेजिस्टेंस या सपोर्ट जैसा काम करता है, ठीक है, ठीक है। वो आज वो उसके लिए हर वीडियो को देखते जाइए, बहुत सारा नॉलेज मिलेगा वैसे भी, ठीक है। अब ये देखिए ये, ठीक है, ये देखिए ये एक वेव है, ठीक है, ये एक वेव है, ठीक है। और देखिए यहाँ से जो शुरू हुआ था ना, हेल्दी करेक्शन नहीं आया था, ये देखिए इस हाई को लिए हैं, देखिए ये क्या हेल्दी करेक्शन है, नहीं है, ठीक है, ये हेल्दी करेक्शन है, ये भी नहीं है, ठीक है। इसीलिए मार्केट देखिए न्यूज वगैरह नहीं होता है, सब टेक्निकल होता है, ठीक है। देखिए इस करेक्शन को 0.38 टू 0.5, इस करेक्शन को हम लोग बोलते हैं हेल्दी करेक्शन, ठीक है। मार्केट में वो आना बहुत ज़रूरी है, अगर उतना करेक्शन नहीं हो रहा है ना तो बार बार लॉन्ग मत जाइए या शॉर्ट मत आइए, ठीक है, वो नहीं तो फेल कर जाएगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक यहाँ से यहाँ तक लीजिए अगर, ठीक है, तो देखिए एक बहुत बढ़िया फिबोनाची का सब देखिए, आप कहीं से कहीं लेंगे ना, ये नंबर इतना मैजिकल होता है ना, इतना खूबसूरत नंबर है ये फिबोनाची। ये देखिए 0.618 से रिवर्स कर गया ना मार्केट, ठीक है। वो मेरे को पता था कि 21,600 के नीचे नहीं आएगा मार्केट, जिस समय ऊपर से मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा था, ठीक है।
ये पता था हमको, ठीक है। तो सेम है, ठीक है। अब देखिए कहीं पे भी लगाइए उस तरह से, ठीक है। ये देखिए ये है आपका, ये देखिए एक मूव ये मिला, ठीक है। ये देखिए 0.5 0.6 मिनट से रिवर्स कर गया, ठीक है। ठीक, ये देखिए ये एक इम्पल्सिव मूव है, ये है ना, यहाँ से ये यहाँ तक, ये देख रहे हैं, ये देखिए 0.318 गोल्डन रेशियो से, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग यूज करेंगे, ठीक है। और जहाँ नहीं समझ में आएगा, जिस चार्ट में समझ में नहीं आएगा, ठीक है, उस चार्ट में फिर हमको नीचे कमेंट में आप लोग डाल देंगे, मैं उसका एनालिसिस कर लूँगा, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और जो भी मतलब दिक्कत होता है वो कमेंट बॉक्स में डालिए, ठीक है। मैं अपने से सारा कमेंट्स का जवाब देता हूँ और ट्राई करता हूँ कि और अच्छा और आसान भाषा में बताऊँ। आज के लिए इतना ही, बाय।